ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिवालय में दान को लेकर के। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जिनके मन में इच्छा होती है कि वो शिवालय में कुछ ना कुछ अपने स्वामी के प्रति निवेदित करें, कुछ दान करें, और बहुत सारे शिव भक्त करते भी हैं। बहुत सारे घी का भी दान कर देते हैं, पुजारी तक पहुंचा देते हैं ताकि शिव पूजन नित्य चलता रहे, शिव के समक्ष दीप प्रज्वलित होता रहे। क्योंकि बहुत सारे आपके आसपास मैं सभी स्थितियों से अवगत हूँ जो आप शिव भक्त डेली रूटीन में फेस करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों के आसपास ऐसे भी मंदिर होंगे जहाँ पर कोई पूजा नहीं करता है, कोई रख रखाव नहीं करता है। वहां पर वो शिव भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा स्वामी का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप सभी शिव भक्त बहुत पूजनीय है, बहुत वंदनीय है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है हर एक शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वामी की सेवा में लगा हुआ है, और आप बहुत ही धन्य हैं। तो दान को लेकर के बात करते हैं। शंख दान, छत्र दान और अनेक प्रकार के दान शिवालय में किए जाते हैं। पूजा सामग्रियों का दान भी किया जा सकता है, और बहुत सारी पुस्तकें शिव से संबंधित शिव भक्त शिवालय में दान करते हैं। इन्हीं दानों में से एक है नागदान। एक शिवालय में एक शिव भक्त यदि भक्ति पूर्वक एक नाग का दान करता है, जिंदा नाग नहीं, धातु से बना हुआ नाग, यदि कोई सुसज्जित नाग दान करता है, तो ऐसा शिव भक्त सहस्त्र कोटि वर्षों तक रुद्रलोक में वास करता है, भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। और यदि उसका जन्म भी होता है किसी कारणवश, तो वो फिर इंद्र जितना पराक्रमी होता है और धनवान होकर के पैदा होता है। ऐसे शिव भक्त, ये केवल एक नागदान की महिमा है। अन्य जो दान आप करते हैं या फिर आप जो डेली रूटीन में आप पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की, वो सब चीजें अलग है। केवल एक भक्ति पूर्वक किया गया नागदान जो है वो इतना फल देता है। तो नागदान यदि आप कर सके तो फिर आप अपने आसपास ऐसा मंदिर देखें जहां पर धातु का नाग शिवलिंग पर नहीं है। और यदि है, मान लीजिए कोई छोटा नाग है वहां पर, और आपका सामर्थ्य इतना है कि आप उससे अच्छी क्वालिटी का अच्छा नाग वहां पर दान कर सकते हैं, तो फिर आप वहां पर कर सकते हैं। अन्यथा जहां पहले है वहां पर आप स्किप करें, दूसरी जगह जहां पर नहीं है वहां पर आप इसका दान कर सकते हैं। और यदि आप चांदी का नाग दान करना चाहते हैं तो ऐसा मंदिर ढूंढिए जहां पर रख रखाव अच्छी तरह होता हो और जहां जिम्मेदार व्यक्ति रहते हो, पुजारी जिम्मेदार हो और हर चीज की संभाल की जाती हो। ऐसी जगह पर आप चांदी का या फिर और भी उच्च धातु का यदि आप चाहते हैं तो वहां दान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भाव नहीं रखना है कि हमने तो दान कर दिया, अब भगवान की इच्छा भगवान जाने, ऐसा नहीं है। चीजें हमारे स्वामी की हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे स्वामी पर ही रहें। लिंगम के लिए दान किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो लिंगम के पास ही वो चीज रहे हमेशा, ताकि भगवान की शोभा, उस विग्रह की शोभा हमेशा बनी रहे। क्योंकि आपने वो दान किया है भगवान की सेवा के लिए, और दूसरे शिव भक्त उसकी पूजा कर सके। ऐसी जगह पर ज्यादा महंगी धातु आप दान ना करें जहां पर कोई रख रखाव नहीं होता हो या फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती हो, चोरी वगैरह होती हो। ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल भी उच्च गुणवत्ता की धातु का दान नहीं करना है। और यदि कोई शिव भक्त अपने घर पर ही, जिसके पास शिवलिंग है, वहां पर भी वो दान शिव के लिए कर सकता है नाग का, उतना ही फल आपको घर पर भी प्राप्त होगा। क्योंकि वो चीज आपके लिए नहीं है, वो स्वामी के लिए है। और आप कहीं भी दान करिए उसे, चाहे घर के मंदिर में या फिर शिवालय में, जहां भी आपके आसपास जो मंदिर है वहां पर एक जैसा ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। शिवालय में या फिर घर पर यदि आप नाग दान करना चाहते हैं घर के शिवलिंग के लिए या शिवालय के शिवलिंग के लिए, तो ध्यान रखें कि उस नाग पर अच्छी गुणवत्ता की नक्काशी हो, अच्छा डिजाइन हो, और जो फन है उस नाग के वो कम से कम 5 हो, 7 भी हो सकते हैं, 11 भी, जितना आप बढ़ा सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 5 वाला बेस्ट होता है। 5 फन हो उसके, और संभव हो तो उन फनों के आगे एक एक मोती लटका हुआ हो, 5 मोती ऐसे नाग ऐसा होना चाहिए। जब एक शिव भक्त शिवालय में प्रवेश करे और उस नाग को देखे तो आनंद विभोर हो जाए। क्योंकि ये चीजें, ये जो दान की वस्तुएं हैं, ये आप अपने स्वामी के लिए निवेदित कर रहे हैं। और जैसे हम अपने लिए बेस्ट देखते हैं, हम अपने लिए
उच्च गुणवत्ता का देखते हैं, वैसे ही हमें हमारे स्वामी के लिए भी देखना चाहिए। और धातु 2 बेस्ट होती हैं, या तो पंचलोहा या फिर तांबा, क्योंकि इनसे फिर एनर्जी का जो प्रवाह होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो सतत चलता रहता है। तो आप शिवालय में नागदान कर सकते हैं। अपने आसपास ऐसा मंदिर देखिए जहां नाग नहीं है, और वहां पर किसी पर्व, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी पर्व वाले दिन ही आप इसे दान करें। संक्रांति हुई, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हुई, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हुई, अमावस्या, पूर्णिमा, आद्रा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, इन पर्व के दिनों पर आप दान करें। जो दूसरे दिन है उन पर नहीं करना चाहिए। जो पर्व का दिन है केवल उसी दिन ही आपको इस नाग का दान करना चाहिए। तो ये थी जानकारी नागदान की महिमा के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।